नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज की जो भी इशू हैं वो हमारे लीडर या बैंक जो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने भी कुछ ऐसा कंक्रीट कदम नहीं उठाया जिससे बैंक रिटायरीज के इश्यूज का रेजोल्यूशन हो सके। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे एक सेवानिवृत्त साथी ने अपना पूरा का पूरा विवरण दिया है, एक राइट अप लिखा है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज इस बात पर चर्चा करते हैं कि रिटायरीज ईओबीयू और रिटायरीज संगठनों के लीडरशिप से खुश क्यों नहीं है। ये सही है कि रिटायर्ड साथी ईओबीयू के नेताओं से नाराज हैं क्योंकि ईओबीयू के नेता रिटायरीज की मांगों के बारे में कोई ठोस योजना अथवा कोई ठोस कदम नहीं उठाते। चाहे वो 100% डीए न्यूट्रलाइजर हो, पेंशन अपडेशन हो, ग्रेच्युटी हो, कम्यूटेशन हो, स्पेशल अलाउंस के मामले हों या फिर स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम में 2022-23 में की गई अद्भुतपूर्व बढ़ोतरी हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूबी रिटायरीज के लिए क्यों करें। न तो आप उनके सदस्य हैं, न ही आप चंदा लेवी इत्यादि देते हैं और न ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिटायरीज का सदस्यता का इजाज़त देता है। यह बात अलग है कि सदस्य न होते हुए भी नेतृत्व पर कुंडली मारकर बैठे हैं। ईओबीयू के पास अपना मैंडेट नहीं है, आपका मैंडेट नहीं है, कार्यरत साथियों का मैंडेट है। उनके लिए काम कर रहे हैं। कार्यरत साथियों के लिए अधिक से अधिक तनख्वाह में बढ़ोतरी करना ही उनका उद्देश्य है। उसके लिए चाहे वो रिटायरीज का गला ही क्यों न घोटना पड़े। यह बात भी विचारणीय है कि आप रिटायरीज के पास विकल्प है क्या हमें ईओबीयू के रहमो करम पर ही रहना पड़ेगा। रिटायरीज के अखिल भारतीय बड़े संगठन यहाँ इंडिविजुअल्स बैंक रिटायरी एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं ईओबीयू की झोली में अपना अपना ईगो लेकर बैठे हैं। नेता एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर ईओबीयू के प्रोग्राम्स में वही नेता ईओबीयू का खूब गुणगान करते हैं। अब आप ही बताइए कि एकाद कैसे होगा, यूनिटी कैसे होगी। एकता न होने का फायदा सरकार, आईबीए तथा ईओबीयू हम रिटायरीज के अधिकारों का हनन करके फायदा उठा रहे हैं। उनको मालूम है कि रिटायरीज के लिए कोई बोलने वाला नहीं है और जो है वो उनकी जेब में है। इसलिए आजकल आपको सेवानिवृत्त यूनियन एसोसिएशन के वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ कड़ी आलोचनाएं सोशल नेटवर्क और मीडिया पर मिलेगी। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, बड़े रिटायरी संगठनों के नेताओं में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। दूसरा, रिटायरीज के अखिल भारतीय महासंघों के पास धन की अधिकता के कारण कुर्सी पर कुंडली मारकर बैठे हैं। इनमें ईगो प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। थर्ड, स्वेच्छा या अनिच्छा से सेवानिवृत्त लोगों का आजीवन सदस्य शुल्क का भुगतान एक साथ करना पड़ता है, लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथा, जब ईओबीयू ने रिटायरीज लोगों के मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया तो सो कॉल्ड बिग लीडर्स ने अपने पहले के रूप से पीछे हट गए। रिटायरीज यूनियन एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त लोगों के एक संयुक्त मंच का गठन करके बजाय कुर्सी के लिए आपस में झगड़ा भी गहरा असंतोष का कारण है। पांचवां, सेवानिवृत्त बड़ी यूनियन ने भूख हड़ताल, आईबीए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, लीगल एक्शंस करने जैसी परिणाम देने वाली कार्रवाई के बजाय बेकार की कागजी कार्रवाई पर समय बर्बाद करते हैं। छठा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए परिपथ जारी होने पर प्रीमियम राशि आदि के विषय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भ्रमित किया तथा कुछ संगठनों ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया। सातवां, बड़े नेताओं के नेतृत्व का भय, मनोविकृति व अड़ियल रवैये के कारण सदस्यों में रोष का एक अन्य कारण है। आठवां, रिटायरीज लोगों का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा है कि बिग रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिक्के के रूप में एक तरफ है और आईबीए और उसके प्राकृतिक मित्र ईओबीयू दूसरी तरफ है। नौवां, सेवानिवृत्त लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनको संतुष्ट करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। 1995 का बैंकिंग रेगुलेशन बनाते समय पेंशन अपडेशन का क्लास नदारद क्यों हुआ?
2002 से पहले के साथियों के 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? 9th बाईपार्टाइट पर न्यूज़ पेंशन स्कीम पर किस मजबूरी से हस्ताक्षर किए? 2015 के समझौते में स्पेशल अलाउंस व स्वास्थ्य बीमा योजना हम रिटायरीज पर असर डाल रहा है। रिटायरीज के भविष्य पर कुल्हाड़ी मार रिटायरीज के साथ रिश्ते क्यों तोड़े? पूर्व नियोक्ता, पूर्व यूनियन और वर्तमान यूनियन द्वारा रिटायरीज के साथ अनाथ जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर इसका हल क्या है? हम सब यही कहते हैं कि नेताओं ने 1993 से आज तक रिटायरीज के लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया यह आप सबको मालूम है। पुरानी बात पर हम कब तक लकीर पीटते रहेंगे? दोष पर दोष देते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, इस पर विस्तार से विचार विमर्श करना जरूरी है। फर्स्ट, रिटायरी संगठनों में एकता के प्रयास पर जोर देना। इंडिविजुअल बैंक्स के रिटायरी संगठनों में आपसी तालमेल बिठाना। बड़े संगठनों के नेताओं द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने की वजह से कुछ इंडिविजुअल रिटायरी साथियों ने रिटायरीज के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धरना प्रदर्शन के साथ साथ चाहे वह कोर्ट केसेस के माध्यम से हो, हमें उनको सहयोग करना चाहिए। इसमें पेंशन अपडेशन का सिंगला केस हो, स्पेशल अलाउंस का केरला हाई कोर्ट का केस हो, या फिर हमारे रिटायर्ड साथी द्वारा दायर क्रिमिनल केसेज हो। इनके साथ साथ 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, ग्रेच्युटी इत्यादि उसमें सभी रिटायरीज अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने संगठन को रिटायरीज को भाइयों का सहयोग करें। साथ साथ उनको एक अम्ब्रेला के नीचे, एक यूनाइटेड फोरम के नीचे लाने का प्रयास करें। वरना भगवान भी सेवानिवृत्त लोगों की मदद नहीं कर सकते। जब तक कि रिटायरी संगठनों के बड़े नेताओं को उनके अहंकार और निहित स्वार्थों को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं करते और एक छाता बनाने में एकजुट नहीं हो जाते। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायर यूनियन UFBRU लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त लोगों को कवर करेगा, जो 2025 में 7 लाख से अधिक हो जाएगा। हमारे दोस्त, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो रिटायरीज हो, परिवार हो या अपना मुल्क हो। अगर अब भी शुरुआत नहीं करेंगे तो अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे कैसे? और अगर लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? जब आप एक मत कहना कि अकेला क्या कर सकता, साहब 1 और 1 11 होते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार कोशिश तो करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।